पंजाब के निगरां वज़ीर आला का फैसला ना हो सका। राशा बशारत बोले अपोजिशन 2 नामों पर अड़ी रही। निगरां वज़ीर आला का मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन चारों में से किसी एक का नाम का फैसला करेगा। पार्लिमानी कमेटी में डेडलॉक ना टूट सका। निगरां वज़ीर आला की तैनाती का फैसला अब इलेक्शन कमीशन करेगा। मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं, कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये है कि हर चीज अब महंगी होने लगी। मुल्क की तारीख में इतना बड़ा बहरान नहीं आया। मुल्क की तारीख के सबसे कम ज़खायर रह गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं ये सारी दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं, कहीं से पैसे नहीं मिल रहे। कोई भी मुल्क और इदारा पाकिस्तान को उधार देने के लिए तैयार नहीं। IMF की शराइत मानेंगे तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इनके पास मईशत को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत ने PTI को बड़ा सरप्राइज दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, खुसरो बख्तियार, फखर इमाम और दीगर शामिल। शेख रशीद समेत PTI के मुस्ताफी अरकान की तादाद 80 हो गई। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे मौसूल। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। आज ये हुकूमत एक मर्तबा फिर बेनकाब हो गई है। जब तक हुकूमत में शामिल अफराद के केसेस मौजूद हैं, ये असम्बली को तूल देंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। सवाल किया क्या जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए इन्हें स्पीकर ने बुलाया? ये गैर कानूनी है, जमहूरियत के नाम पर मजाक है। असद उमर बोले मुल्क हर गुजरते दिन के साथ तबाही की दलदल में धंसता जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा हम एक मजबूर लाचार पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। स्पीकर से पूछता हूं कि वो 17 से 18 लोग कहां हैं? स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में 2 असम्बलियों में और अब नेशनल असम्बली में इन्होंने इस्तीफे जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। हमारी 81 MNA की नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफे हैं तमाम MNA यहाँ पर मौजूद हैं। खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं। हमारे MNAs आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। धड़ाधड़ इस्तीफों की मंजूरी से तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। आम इंतखाबात के लिए विफाकी निगरान हुकूमत में मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। आइन के तहत निगरान सेटअप का फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत से करेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान में से कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हैं। इस्तीफों की मंजूरी के बाद कप्तान इन एक्शन। सीनियर पार्टी क़यादत को फौरी तौर पर जमान पाक लाहौर तलब कर लिया। इस्तीफों की मंजूरी के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर कानूनी मुशावरत करेंगे। अता तारड़ का PTI के इस्तीफों की मंजूरी पर तंजिया ट्वीट। लिखा इधर खान साहब मीटिंग कर रहे थे, वापसी की, उधर पक्की वापसी हो गई। चौधरी शुजात हुसैन का एक और बड़ा फैसला। मोहन इलाही को कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के सरबराह के ओहदे से हटा दिया। अरकान की अक्सरियत के एतमाद पर तारिक बशीर चीमा पार्लिमानी पार्टी के सरबराह बन गए। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि अब मोहन इलाही किसी की हिमायत के मामले में अरकान को डिक्टेशन नहीं दे सकते। काफ लीग के अरकान को पार्टी के सरबराह की हिदायत पर अमल करना होगा। पेट्रोल की किल्लत का खतरा सर पर। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत के लिए LCs बंद कर दी गई। LC ना खुलने के बायस PSO का पेट्रोल का कार्गो मनसूख हो गया। MD PSO ने खतरे की घंटी बजा दी। बोले मुल्क में पेट्रोल का स्टॉक इंतहाई कम रह गया है। मौजूदा सूरत हाल की वजह से पेट्रोल की फराहमी बंद हो सकती है। सख्त शराइत पर अमल दरामद की मंजूरी। हुकूमत ने IMF के जायजा मिशन को बुला लिया।
तहरीरी तौर पर दरखास्त भेज दी गई। बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए टैरिफ बढ़ाने का फैसला, बैंकों के मुनाफे पर 3% और दरामदात पर 2 से 3% फ्लड लेवी आयद होने का इम्कान। अमल दरामद के हवाले से हुकूमत ने इत्तेहादियों को भी मना लिया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने नहीं देंगे, मुल्क के मफाद के लिए अहम फैसले करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू का, अगर किसी ने अपनी सियासत बचानी है वो रियासत बचाने के लिए काम करे। जो जमात दावा करती थी इसका कराची में वाइट वॉश हो गया। नवाज शरीफ वापस आएंगे और अगले इंतखाबात में क़यादत करेंगे। मुल्क टेक्निकली तौर पर डिफॉल्ट हो गया, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का दावा। ट्विटर पैगाम में कहा, एलसी खुल नहीं रही, महंगाई उरूज पर है, IMF से ना किस्त मिल रही है और ना ही बाहर से इमदाद मिल रही है। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि गरीब पैसे देकर आटे की लाइनों में मर रहा है। अनकरीब हुकूमत के खिलाफ ऐसा एहतजाज होगा, सन्नाटा पड़ जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी ताउन के मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान कस्टम उमूर से मुतालिक ताउन बढ़ाने का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सिविल एविएशन और रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान भी मुआहदा हो गया। रूस की जानिब से वजीर तवानाई निकोले शेल्गेइनोफ और पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजीर अयाज सादिक ने दस्तखत किए। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और रवाफत के मौजू पर मुकालमा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सेशन में शिरकत। कहा, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है, मसाइल के हल के लिए बाहमी ताउन से चलना होगा। कोई भी मुल्क मसाइल से तन्हा नहीं लड़ सकता। आज तीसरी दुनिया की मईशत दबाव का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर। वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी के दरमियान मुशावरत का आज आखिरी रोज। दोनों फरीक़ैन 2 दिन गुजर जाने के बावजूद एक दूसरे के साथ नामों का तबादला न कर सके। इत्तफाक़ी राय न होने की सूरत में कल मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी वज़ीर आला KP और अपोजिशन की मुशावरत से 6 रुकनी कमेटी तश्कील देंगे। जर्मन PTI हमला केस की JIT को चैलेंज कर दिया गया। मुल्ज़िम नवीद ने वकील की वसातत से वजारत दाखिला में दरख्वास्त दायर कर दी। JIT पहले दिन से सियासी बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। झूठे मुकदमे में JIT सरबराह ने खुद साख्ता सबूत पैदा किए, फर्जी गवाह और मुल्ज़िम मुतारिफ करवाए। दरख्वास्त का मतन। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कुछ करना नहीं चाहती। वज़ारत ख़ारजा कानूनी महज पर फौजिया सिद्दीकी को सहूलत फराहम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीका से रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आइंदा हफ्ते वज़ारत ख़ारजा हुकाम को फौजिया सिद्दीकी के साथ मीटिंग करने का हुक्म। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि कॉफी और केक की मीटिंग हुई, मतलब ना सेक्रेटरी खारजा ना वजीर खारजा। अदालती हुक्म से मुताल्लिक आगाह किया, कोई आइडिया नहीं इस मुलाकात में क्या हुआ। दिल्ली में पनीर रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका। मच से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई। इंजन खाई में जा गिरा। 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एक बार फिर बोरी बंद लाशों का खौफ। कयूमाबाद सी एरिया से एक शख्स की बोरी बंद लाश बरामद। शनाख्त महबूब अली के नाम से हुई। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तुलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। अदायगियों में ताखिर पर निजी कंपनीज ने दरसी किताब की छपाई का अमल रोक दिया। नए तालीमी साल के आगाज पर तुलबा को किताबों की दस्तयाबी में ताखीर का सामना किए जाने का इम्कान। विफाक सूबे को फंड्स की अदायगियों में नाकाम। कुतुब की छपाई के लिए 10 अरब रुपए दरकार। अमेरिका का यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद भेजने का ऐलान। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी शेल यूक्रेन भेजे जाएंगे। ब्रेडले फाइटिंग गाड़ियां, 90 स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, बारूदी सुरंगें से महफूज बनाने वाली 53 गाड़ियां, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स के जाती गोला बारूद, दिफाई निजाम,
और सिस्टम राउंड्स भी शामिल। नई इमदाद यूक्रेन के लिए $2.5 अरब की फौजी इमदादी पैकेज का हिस्सा। फिजाई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने की तरफ एक बड़ा कदम। पेशावर के एक प्रोफेसर ने मशीन से ईंटें तैयार करने का माहौल दोस्त तरीका मुतारिफ करवा दिया। मशीन के इस्तेमाल से भट्टी से छुटकारा मुमकिन हो गया। तामीरात के लिए सीमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मशीन पर 6 लाख रुपए लागत आई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का मेला सजने को तैयार। नजम सेठी ने इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। PSL 13 फरवरी से शुरू होगी और फाइनल 19 मार्च को होगा। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। PSL का एक नुमाइशी मैच कोयटा में होगा। और शुमाल से जुनूब और मगरिब से मशरक तक सर्दी के डेरे। कहीं पारा -7, कहीं बर्फबारी, कहीं सर्द हवाएं। शहरी ठिठर गए। आजाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस कई राबता सड़कें ब्लॉक। मलका कोस्तार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। ठंडी ठार हवाओं का राहत।